अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको एक बहुत अहम मालूमात देने जा रहा हूँ जो कि है फैटी लिवर के मतलब वो कौन सी चीज़ें हैं जिनसे अवॉइड करना चाहिए ड्यूरिंग कि आप इस कंडीशन से गुजर रहे हो, फैटी लिवर डेवलप हो चुका हुआ है या फैटी लिवर से बचने के लिए आप किन चीज़ों से अवॉइड करना है। सबसे पहली जो चीज़ है वो है अल्कोहल, मतलब कि शराब नोशी बिल्कुल तर्क कर देनी चाहिए। शराब नोशी एक ऐसी चीज़ है कि अगर बहुत ज़्यादा शराब नोशी कसरत से की जाए तो कुछ दिनों के अंदर ही लीवर डैमेज जो है स्टार्ट हो जाता होता है। तो बेहतरीन हल ये है कि शराब नोशी तर्क कर दी जाए ताकि इस डैमेज को रिवर्स किया जाए, लिवर अपनी असली हालत में आ जाए, बजाय इसके कि इस हालत तक पहुंच जाए कि आप सिरोसिस हो जाए या लिवर अपना काम बिल्कुल छोड़ जाए। दूसरी जो अहम चीज़ है वो है कि एडिड और रिफाइंड शुगर असल में हमारी रोज़मर्रा के जो हम चीज़ें इस्तेमाल करते हैं उसके अंदर एडिड और रिफाइंड शुगर मौजूद होती है, जैसे कि कोल्ड ड्रिंक्स हो गई, बहुत सारी चीज़ें जैसे सोडा, कैंडीज़ और फ्रुक्टोज़ मिला जो सिरप होता है, जैसे कॉर्न सिरप, उसमें फ्रुक्टोज़ बहुत हाई लेवल होता है, तो ग्लूकोज़ लेवल बहुत हाई होता है। ये चीज़ें जो हैं इनसे अवॉइड करना चाहिए। ये असल में हमारी बहुत सारे दूसरे जो मैकेनिज़्म है, लिवर जो बाकी चीज़ें बना रहा होता है उनको भी इफ़ेक्ट करता है असल में। तो हाई रिफाइंड शुगर्स जिस तरह के मैदे की बनी हुई चीज़ें हैं, एक्सेसिव कार्बोहाइड्रेट्स, उनसे भी जो है वो अवॉइड करना चाहिए। तीसरी चीज़ फ्राइड और साल्टेड आइटम्स हैं। इसमें जैसा कि नाम से ज़ाहिर है तली हुई चीज़ें, बहुत ज़्यादा नमकीन चीज़ें, इनको जो है इनसे अवॉइड करना चाहिए। इसमें बहुत सारी चीज़ें हमारे पास जब हम कोई आइटम ले रहे होते हैं स्टोर से, पैकेजेस में पैक होती हैं या कैंड होती हैं, तो उनका फूड लेबल है उसको पढ़ लेना चाहिए कि इसमें किस कदर सोडियम है, सोडियम की अमाउंट क्या है, तो इससे भी अवॉइड करना चाहिए। तीसरी चीज़ सैचुरेटेड और ट्रांस फैट्स, बहुत सारी हमारी प्रोडक्ट्स ऐसी होती हैं जिसमें ये फ़ैट्स बहुत ज़्यादा मकदार में पाए जाते हैं। ये असल में जब बॉडी के अंदर जाते हैं तो हार्मफुल कोलेस्ट्रॉल जिसको कहा जाता है, ट्राइग्लिसराइड है, एलडीएल लेवल्स हैं, वीएलडीएल, इनका लेवल ज़्यादा हो जाए तो ये भी जिसको नुकसान पहुंचाते हैं, और उतना ही एहतमाल होता है कि ये जिगर के अंदर मज़ीद चर्बी को बढ़ा सकते हैं, तो इनको अवॉइड करना चाहिए। इसमें जैसे केक, पेस्ट्री, पोल्ट्री मीट, इसके अलावा जो हमारी डेयरी प्रोडक्ट्स हैं जिसमें बहुत ज़्यादा हाई फैट जो होती हैं उनसे अवॉइड करना चाहिए। आप स्टोर्स पे चले जाएं या बेकरीज़ में चले जाएं, वहाँ पे इनकी कैटेगरी अलग होती है, तो ऐसे आइटम से भी अवॉइड करना चाहिए, स्पेशली अगर आप फैटी लिवर डेवलप कर चुके हैं। तीसरी चीज़ प्रोसेस्ड एंड पैकेज्ड जो आइटम्स हैं उनसे बिल्कुल जो है हमें अवॉइड करना है। उसमें प्रोसेस्ड मीट आ गया, हॉट डॉग्स आ गए, चिप्स, फ्रोज़न मील्स, फ़ास्ट फूड, इनकी बहुत बड़ी मकदार होती है जो ये सारी मसाइल जो है इन चीज़ों को कर रही होती है। तो ये चौथी जो चीज़ मैंने बताई है, इसमें स्पेसिफ़िकली जो है वो लाजमी इसको एहतियात करनी चाहिए, क्योंकि हमारा डेली रोज़मर्रा की रूटीन ऐसी बन चुकी हुई है। माएँ अपने बच्चों को ताज़ा खाना बना के देने के बजाय प्रोसेस्ड मीट और प्रोसेस्ड चीज़ें जो होती हैं, मील हो गए, मीट हो गए, नगेट्स, इस तरह की चीज़ें डिफरेंट कंपनियों के बहुत सारे अब मार्केट में अवेलेबल हैं, तो टाइम बचाने के लिए और बच्चों की चॉइस के हिसाब से ये चीज़ें जो है वो प्रेफर की जाती हैं। तो सबसे पहली चीज़ मैं रिपीट करता चलता हूँ, अल्कोहल से अवॉइड किया जाए, शराब नोशी से अवॉइड किया जाए, रिफाइंड शुगर जैसा जो कि कैंडी, सोडा, इन चीज़ों में होते हैं, जितना फ्रुक्टोज़ का लेवल जिस आइटम में ज़्यादा होगा उतना ही ग्लूकोज़ लेवल और ये चीज़ें बढ़ेंगी तो लिवर डैमेज, फैटी लिवर होने का चांस ज़्यादा होगा। तीसरी चीज़ है फ्राइड आइटम्स, साल्टेड आइटम्स जो फूड है वो अवॉइड करनी चाहिए। सैचुरेटेड और ट्रांस फैट्स जैसे मैं बता चुका हूँ, पोल्ट्री, हाई फैट डेयरी प्रोडक्ट्स वगैरह होती हैं, इनसे अवॉइड करना चाहिए। प्रोसेस्ड और पैकेज्ड फूड से अवॉइड करना चाहिए। इन चीज़ों से अवॉइड करेंगे तो इंशाल्लाह जो है ना सिर्फ जो डैमेज हो चुका है वो रिवर्स होगा, बाकी चीज़ें भी बेहतर होती जाएंगी। अब सबसे ज़रूरी चीज़ इसमें एक और है कि फ़ास्टिंग का बहुत ज़्यादा रोल है। जब आप ये डेवलप कर चुके हैं तो फ़ास्टिंग का एक वाकई एक इसमें अमल दखल है कि हमारा लिवर जो एक्सेसिव फ़ैट है उसको जो है वो कंज्यूम करना शुरू कर देता है। तो इंशाल्लाह इससे मुतल्लिक़ मज़ीद मालूमात के लिए हम आगे वीडियोज़ बनाते रहेंगे।